अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो आईपीओ के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अकम्स का आईपीओ 30 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 1 अगस्त को शाम को 5 बजे तक बंद हो जाएगा। ये आईपीओ की अंदाज से कीमत 1856 रुपए करोड़ के आसपास वो आईपीओ के थ्रू रेज करना चाहती है। तो आईपीओ वो इसलिए ला रही है ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके और वो पैसा इकट्ठा करके अपना कर्जा चुका सकते हैं। मतलब उनका अंदाज से 220 करोड़ के आसपास का कर्जा है, उसको चुकाने के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। वर्किंग कैपिटल को उनको पैसा लगेगा, कुछ एक्विजिशन करना है और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उनको कैपिटल लगेगा, इसलिए इनको आईपीओ लाना है। अभी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले मतलब जो कंपनी है उसकी कुंडली देखनी पड़ेगी, मतलब वो कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी पड़ेगी, तो ही आप सही निवेश कर सकते हैं। अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है ये इसका मेन काम है दवाई बनाना, और ये कंपनी के जो फाउंडर या प्रोमोटर या डायरेक्टर है उनके नाम है संजीव जैन और संदीप जैन। ये दोनों कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर और डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। तो ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है? तो कंपनी सीडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है। कोई एक बड़ी कंपनी को दवा बनाना है तो उसके पास अगर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो ये अकम्स के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप मेरी कंपनी के लिए दवा बनाइए, और वो दवा बना के और वो मेन कंपनी को बेचेगी, और वो मेन कंपनी अपना लेबल लगा के कस्टमर्स को या मेडिकल के द्वारा बेची जाती है। ये हो गया सीडीएमओ का मतलब। सीडीएमओ का मतलब होता है कंपनी को कोई दवा बनाने के लिए खुद की कंपनी या खुद का यूनिट चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो अकम्स जैसी कंपनी को दवा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो कंपनी दवा बनाने से लेके पूरा ब्रांड डेवलपमेंट तक काम करती है। तो सीडीएमओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, मतलब आपका दवा बनाने से लेके वो ब्रांड डेवलप करने तक वो काम ये अकम्स कंपनी करती है। ये कंपनी एपीआई में भी है। एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब एक दवा में जो काम करने वाली दवा रहती है या मॉलिक्यूल रहती है उसका बनाने का भी काम वो अकम्स कंपनी करती है। ये कंपनी और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी काम करती है, कॉस्मेटिक्स और डर्मेटोलॉजी में भी ये दवा बनाती है। अकम्स कंपनी के टोटल 11 प्लांट्स है। हर एक प्लांट में वो गोली, सिरप, इंजेक्शन या अलग अलग प्लांट में अलग अलग दवाएं बनाने का काम करती है। हर साल वो कम से कम 49 बिलियन यूनिट से भी ज्यादा फॉर्मुलेशन बनाती है या उसके बनाने की क्षमता है। अभी तक उन्होंने 144 से अधिक पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। 920 से ज्यादा एफएसएसआई के अप्रूवल्स उनके पास है या 925 के टीसीजीआई के अप्रूवल भी उनके पास है। और अभी तक उन्होंने 4100 मतलब 4100 कमर्शियल फॉर्मुलेशन तैयार किए गए हैं। मतलब ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा है। हर फॉर्म्स की दवाएं ये कंपनी बनाती है। और इस कंपनी में सबसे बड़ी अच्छी बात जो है कि जो लिस्टेड कंपनी है, मतलब इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी आती है सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डाबर, अल्केम, एलेम्बिप, इप्का फार्मा, हेटेरो फार्मास्यूटिकल्स, मैनकाइंड फार्मा, ब्लू क्रॉस और अन्य सारी कंपनियां या ये कंपनी से मतलब अकम्स से दवा बना के लेती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी अगर ये बड़ी कंपनी में विश्वास रखती है तो ये जो कंपनी है किस तरह से काम करती है ये आपको ये कंपनी के पार्टनर्स के नामों से ही पता चल जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे तो 2019 से लेके 2023 का डाटा अपने पास अवेलेबल है। इससे 2019 से लेके 2023 तक उनका जो नेट सेल है वो बढ़ता ही जाता है। मतलब 2019 में 683 सेल्स था, उसके बाद 2020 में 736 सेल हो गया, 2021 में 837 करोड़ का सेल हो गया, 2022 में 1162 का सेल हो गया और 2023 में 1286 करोड़ का उनका बिजनेस हो गया है। उनके प्रॉफिट में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, जैसे कि 2019 में 74 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में लॉस है उनको, 2022 में भी उनको लॉस है, लेकिन 2023 में
125 करोड़ का उनका फायदा है। नेट कैश फ्लो जो है वो उनका भी गया साल में निगेटिव में था, लेकिन गया 4 सालों में 3 सालों में उनका नेट कैश फ्लो वो पॉजिटिव था। मतलब ये कंपनी में थोड़े निगेटिव पॉइंट्स भी है और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, लेकिन कभी कभी स्टॉक में चुनते समय या आईपीओ चुनते समय 36 के 36 गुण नहीं जमने वाले या नहीं मैच होने वाले, इसके लिए थोड़े निगेटिव पॉइंट्स भी रहेंगे हर कंपनी में। आईपीओ का ओपन डेट है 30 जुलाई 2024 और क्लोज डेट है 1 अगस्त 2024। मतलब 1 अगस्त 2024 के 5 बजे तक आपको यूपीआई मैंडेट करना जरूरी है। इसके बाद में 2 अगस्त को आपको अलॉटमेंट की जानकारी दी जाएगी और जिसको अलॉटमेंट मिला है उसके शेयर्स जो है वो 5 अगस्त के उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और जिनको शेयर नहीं मिला है, इसको अलॉटमेंट नहीं हुई है, उसको रिफंड है वो 5 अगस्त को मिल जाएगा। और ये आईपीओ की लिस्टिंग है वो 6 अगस्त को होने वाली है एनएससी और बीएससी के वेब एक्सचेंज पे। इस आईपीओ के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड है 646 रुपए, मतलब 646 रुपीज का मिनिमम प्राइस बैंड है और मैक्सिमम प्राइस बैंड है 679 रुपीज का। मतलब रिटेल कस्टमर्स है उनको एक लॉट लेना पड़ेगा और एक लॉट में 22 शेयर्स रहेंगे। मतलब रिटेल को अगर एक लॉट लेना है तो उसको कम से कम 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी और मैक्सिमम लॉट जो है 13 लॉट ले सकते हैं रिटेल कस्टमर्स। मतलब अगर कोई कस्टमर को 13 लॉट लेने हैं तो उसको अंदाज से 1,94,194 रुपीज़ लगेंगे। HNIs जो है वो 14 लॉट से लेके 67 लॉट्स तक वो ये आईपीओ खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 2 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आ जाएगी। आज की ये आईपीओ की ग्रे मार्केट प्राइस जिसको जीएमपी बोलते हैं वो 150 रुपए है। मतलब आईपीओ की कीमत अगर 680 रुपए के आसपास जोड़ेंगे तो उसमें 150 रुपए का एडिशनल बेनिफिट अभी दिख रहा है मार्केट में। मतलब इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है।